हमारे जौनपुर जिले में मटरू बिंद की हत्या हो गई। गाजीपुर में धर्मेंद्र बिंद को गोली मार दिया गया। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। नौकरियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक अधिकार छीन रही है, इसलिए जनता बहुत ऊबी है। निश्चित रूप से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की विजय हो। पीडीए में नहीं फिट हो पा रहा है क्या? बिंद नहीं आना चाह रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब भाजपा के लोगों ने सब लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। बिंद समाज में जो पढ़ा लिखा के लोग हैं, सभी लोग समाज बिंद समाज को लोग सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपना कहाँ उनका हक अधिकार है, कहाँ नहीं है, सभी अच्छे से अपना वो जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो बिंद तो लोग तो निषाद पार्टी के साथ ज्यादा जुड़े हैं, कैसे आप लोगों के साथ हम? निषाद पार्टी का एक अभी टिकट मांगने गए थे मझवा से, उन्होंने आरोप लगाया है, आप देखे ही होंगे कि 5 लाख रुपए उनसे ले लिया गया, टिकट नहीं दिया गया और निषाद पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी बरगलाने और बहकाने का काम किए। 10 सालों में निषाद समाज, बिंद समाज उनको समझ लिया है, उनके बहकावे में बिंदों का यहाँ क्या हाल रहने वाला है? बिंदु का हाल पिछले चुनाव में कुछ गड़बड़ था जरूर, कुछ परसेंटेज 50% समाजवादी में थे, 50% बीजेपी में। लेकिन इस चुनाव में जो पीडीए का नारा हमारे माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, उसके तहत अभी तक 80% आ गए हैं बिंद समाजवादी में। लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है कि हम उसको 90-95 पहुंचा दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड के जितने नेता हैं उनको बहकाने का काम करती है, उनका हित और अधिकार सुरक्षित नहीं रखती। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बैकवर्ड के नेता थे, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, 14,500 अध्यापक जो पिछड़े समाज के होने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उनका हक अधिकार नहीं दिया। सिर्फ 3% आरक्षण दिया। 14,500 पदों पर पिछड़ों का जो बच्चे होना चाहिए था उनको नौकरी नहीं मिली और लोगों को नौकरी। ये बिंद लोग जो है, ये भाई साहब के साथ जो है, ये बिंद समाज को साधने के लिए अखिलेश ने जो तैयारी की है, हर बिरादरी को साधने की तैयारी है, उसके तहत ये। चलिए, हमारे साथ जौनपुर से श्याम राज बिंद जी हैं जो है, और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये भी फूलपुर पहुंचे हैं। भाई साहब, आप भी प्रचार में आ गए हैं फूलपुर में? जी, देखिए, मैं श्याम नारायण बिंद, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जौनपुर पिछड़ा वर्ग जी। मुझे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फूलपुर का चुनाव जिताने के लिए अपने समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए नामित किए हैं। आज मैं लगातार कई दिनों से अपने समाज के गाँव में जा रहा हूँ। लगभग 80% समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी जी, वो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि भाई, अभी देखिए, हमारे जौनपुर जिले में मटरू बिंद की हत्या हो गई। गाजीपुर में धर्मेंद्र बिंद को गोली मार दिया गया। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। नौकरियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक अधिकार छीन रही है, इसलिए जनता बहुत ऊबी है। निश्चित रूप से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की विजय होगी। ये बिंद कितने वोटर होंगे बिंद जी यहाँ फूलपुर में? यहाँ 47,000 बिंद हैं, बिंद समाज के लोग 47,000 हैं, जिसमें 80% वोट समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो बिंद तो लोग तो निषाद पार्टी के साथ ज्यादा जुड़े हैं, कैसे आप लोगों के साथ हम? निषाद पार्टी का एक अभी टिकट मांगने गए थे मझवा से, उन्होंने आरोप लगाया है, आप देखे ही होंगे कि 5 लाख रुपए उनसे ले लिया गया, टिकट नहीं दिया गया और निषाद पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी बरगलाने और बहकाने का काम किए। 10 सालों में निषाद समाज, बिंद समाज उनको समझ लिया है, उनके बहकावे में नहीं आने वाला। तो 2 सीट के लिए अड़े थे, लेकिन वो भी नहीं पाए संजय निषाद जी। न संजय निषाद पाए, न ओम प्रकाश राजभर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड के जितने नेता हैं उनको बहकाने का काम करती है, उनका हित और अधिकार सुरक्षित नहीं रखती। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बैकवर्ड के नेता थे, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, 14,500 अध्यापक जो पिछड़े समाज के होने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उनका हक अधिकार नहीं दिया। सिर्फ 3% आरक्षण दिया। 14,500 पदों पर पिछड़ों का जो बच्चे होना चाहिए था उनको नौकरी नहीं मिली और लोगों को नौकरियां दे दी गई। ये बेरोजगारी का मुद्दा जो बना था, वो उसका असर इस चुनाव में भी दिखेगा, आगे भी दिखेगा, अब ये कहना चाहते हैं? उपचुनाव में दिखेगा, भयंकर रूप से दिखेगा। हम लोग 9 की 9 सीटें जीतेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार
और ये जो आतंक फैला है पूरे प्रदेश में, निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? एडवोकेट संदीप कुमार बिंद, जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रभाग गंगापार। अच्छा, क्या आप बिंद जी भी लगे हैं? हमें लगता है आप लोग भी लगे हैं। बिंद बस्ती का क्या माहौल है आपके फूलपुर में? हमारे बिंद समाज के शीर्ष लोग लगे, जितने हमारे बिंद समाज के नेता हैं सब लगे हैं, और हमारा बिंद समाज पूरा माननीय मुस्तफा सिद्दीकी जी को सपोर्ट कर रहा है और भारी मतों से हमारा बिंद समाज पूरा मुस्तफा सिद्दीकी जी को जिताने का काम करेगा। ऐसा माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया है। ज्यादातर लोग देखते हैं बिंद जो है बीजेपी, जब से निषाद जी का गठबंधन हुआ है वो अपने आप को बीजेपी भाजपा का महसूस करता है, भाजपा की बात करता है। ज्यादातर लोगों से उधर हम लोग तो डिबेट करते हैं। ये आपके पीडीए में नहीं फिट हो पा रहा है क्या? बिंद नहीं आना चाह रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब भाजपा के लोगों ने सब लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। बिंद समाज में जो पढ़ा लिखा लोग है, सभी लोग बिंद समाज को लोग सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपना कहाँ उनका हक अधिकार है, कहाँ नहीं है, सभी अच्छे से अपना वो जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रामराज बिंद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, ये बिंद लोग जो है, ये भाई साहब के साथ जो है, ये बिंद समाज को साधने के लिए अखिलेश ने जो तैयारी की है, हर बिरादरी को साधने की तैयारी है, उसके तहत ये लोग आए हैं। तो बिरादरी में खूब जा रहे हैं जम के? खूब जा रहे हैं। मैं इसी फूलपुर का निवासी भी हूँ। अच्छा। फूलपुर विधानसभा का प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव हूँ। तो क्या बिंदों का यहाँ क्या हाल रहने वाला है? बिंदु का हाल, पिछले चुनाव में कुछ गड़बड़ था जरूर, कुछ हाँ। परसेंटेज 50% समाजवादी में थे, 50% बीजेपी में। हाँ। लेकिन इस चुनाव में जो पीडीए का नारा हमारे माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, उसके तहत अभी तक 80% आ गए हैं बिंद समाजवादी में। लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है कि हम उसको 90-95 पहुंचा दें। तो समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छे वोटों से इस बार जीत जाएगी। बिंद भी आ रहे कम से कम 25,000 से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। श्यामराज भाई जी, एक चीज हमको बताइए, जैसे ये पिछला चुनाव आप लोगों ने तो बढ़िया लड़ा था, लोकसभा का मौर्य प्रत्याशी दिया था। क्या अखिलेश जी से प्रत्याशी देने में चूक हो गया? क्या मौर्य इस बार उतारते तो चुनाव जीत सकते थे? क्या मौर्य नाराज तो नहीं हो गए हैं नई टिकट मिलने से? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। पीडीए के तहत उन्होंने 9 सीटों पर पीडीए के तहत टिकट बांटा है। यहाँ कोई भी समाज, चाहे मौर्य हो, चाहे बिंद हो, चाहे पटेल हो, कोई नाराज नहीं है। पीडीए के तहत मुस्तफा सिद्दीकी का टिकट जो मिला बहुत अच्छा मिला और चुनाव जीतेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बिंद बिरादरी से जुड़े लोग थे। समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं, बिंद बिरादरी के बड़े नेताओं को बिंद बिरादरी में, पाल बिरादरी के पाल में और मौर्य बिरादरी को जो उन्होंने पीडीए एक बनाया है उसके तहत जो है लगा दिया है। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी फूलपुर से चुनाव जरूर जीतेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।